अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। इधर इब्ने ज़ियाद बदनिहात को मालूम हुआ कि हज़रत मुस्लिम के साथ उनके दो फर्जंद मोहम्मद और इब्राहिम भी आए थे और वो भी कूफे में किसी घर में हैं। चनाचा इस बदनिहात ने ऐलान कराया कि जो मुस्लिम के दोनों बच्चों को हमारे पास लाएगा वो इनाम पाएगा और जो उन्हें छुपाएगा या उनको यहाँ से निकालने में उनकी मदद करेगा वो सख्त सज़ा का मुस्तहिक होगा। इस ऐलान से मालो ज़र की हवस रखने वाले चंद सिपाही किस्मत आजमाई के लिए निकले। उन्होंने थोड़ी सी मेहनत के बाद सुराग लगाकर बच्चों को पा लिया और पकड़ लाए और कोतवाल के हवाले कर दिया। तो कोतवाल उन बच्चों को इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इनको इसी वक्त जेल में रखा जाए जब तक उनके मुतल्लिक में यजीद से ना पूछ लूं कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। दरोगा जेल एक परहेजगार शख्स और मुहिब्बे अहले बैत था। उसने जब इन यतीमों की मजलूमी और बेकसी का हाल देखा तो उसको बहुत तरस आया और उसके जज्बा ईमानी में एक तलातम पैदा हुआ और उसने पुख्ता इरादा किया कि इन बच्चों की जान बचानी है, हाँ अपनी जान चली जाए। चनाचा उसने रात के अंधेरे में गुलशन अकील के इन फूलों को जेल से निकाला और अपने घर में लाकर खाना खिलाया और फिर शहर के बाहर कादसिया की राह पर लाकर अपनी अंगूठी बतौर निशानी दी और कहा कि सीधा रास्ता कादसिया को जाता है, इस राह पर चले जाना। वहां पहुंचकर कोतवाल का पता पूछना, वो मेरा भाई है, उसको मिलकर मेरी अंगूठी दिखाना और अपना हाल सुनाना और उन्हें बताना कि मदीना तैयबा पहुंचा दे, वो तुम्हें बाहिफाजत मदीना पहुंचा देगा। मुसीबत के मारे दोनों भाई चल पड़े, लेकिन कज़ा व कदर के अहकाम जो नाफिज हो चुके होते हैं उनको बंदों की तदाबीर नहीं बदल सकती। वो बच्चे रात भर चलते रहे मगर कादसिया ना आया। जब सुबह की रोशनी हुई तो उन्होंने देखा कि उसी कादसिया की राह पर थे। करीब ही एक खोखला सा दरख्त नजर आया, उसके पास एक कुआं भी था। वो इस दरख्त की आड़ में आकर बैठ गए। सख्त खौफ लाहिक था कि कहीं फिर ना कोई पकड़कर इब्ने ज़ियाद के पास ले जाए। इतने में एक लोंडी पानी भरने आई। जब उसने उनको इस तरह छुपे बैठा देखा तो करीब आई और उनका हुस्ने जमाल और शान शहजादगी देख कर कहा, ऐ शहजादो, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों छुपे बैठे हो? उन्होंने कहा, हम तुझे क्या बताएं, हम कौन हैं? हम यतीमों बेकस और सितमे रसीदा और गम करदा राह मुसाफिर हैं। लोंडी ने कहा, तुम किसके बच्चे हो? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बाप का नाम सुनते ही उनकी आंखें पुरनम हो गई। लोंडी ने कहा, मैं गुमान करती हूँ कि तुम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो। बाप का नाम सुनते ही दोनों हिचकियाँ भरने लगे। लोंडी ने कहा, साहिबजादो, गम न करो, मैं उस खातून की लोंडी हूँ जो अहले बैत नबूवत के साथ सच्ची अकीदत व मोहब्बत रखती है। बिल्कुल फिक्र न करो, आओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूँ। दोनों शहजादे उसके साथ हो लिए। लोंडी ने उनको इस खातून के सामने पेश किया और सारा वाकया सुनाया। इस खातून को बड़ी खुशी हुई। उसने उस खुशी के सिले में अपनी लोंडी को आज़ाद कर दिया और शहजादों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आई। उनके कदम चूमे, यतीमों की दास्ताने गम सुनकर आंसू बहाए और हर तरह की तसल्ली दी कि फिक्र न करो, और लोंडी से कहा कि ये राज मेरे खावन हारिस को ना बताना। उधर इब्ने ज़ियाद को इत्तला हो गई कि मशकूर ने दोनों बच्चों को रिहा कर दिया है। इब्ने ज़ियाद ने मशकूर को बुलाया और पूछा कि तूने पसराने मुस्लिम के साथ क्या किया है? मशकूर ने कहा, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनको आज़ाद कर दिया है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तू मुझसे ना डरा? मशकूर ने कहा, जो भी अल्लाह से डरने वाला है वो किसी और से नहीं डरता। इब्ने ज़ियाद ने कहा, उनको रिहा करने में तुझे क्या मिला? मशकूर ने कहा, उन सितम याफ्ता बच्चों के वालिद माजिद को शहीद करने में तुझे क्या मिला? इब्ने ज़ियाद ने कहा, तू मुझसे ना डरा? मशकूर ने कहा, जो भी अल्लाह से डरने वाला है वो किसी और से नहीं डरता। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुझे उनके रिहा करने में क्या मिला? मशकूर ने कहा, ओ सितमगारान बच्चों के वालिद माजिद को शहीद करने में तुझे तो कुछ न मिलेगा मगर उन बेगुनाह बच्चों को जो अपने जिगर पर यतीमी का दाग लिए हुए कैदोबंद की मुसीबत में मुब्तला थे, रिहा करने में सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफात की उम्मीद है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میری اس خدمت کو قبول فرمائیں گے اور میری شفاعت فرمائیں گے، جبکہ تو اس دولت سے محروم مرے گا۔ اس پر ابن زیاد غضبناک ہوا اور کہنے لگا میں بھی تجھے اس کی سزا دوں گا۔ مشکور نے کہا میری لاکھ جانیں نبی کے خاندان پر فدا ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے، پھر سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ پہلے کوڑے پر مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر کہا الہی مجھے صبر دے، تیسرے پر کہا الہی مجھے بخش دے، چوتھے پر کہا الہی مجھے فرزندان مسلم کی محبت میں سزا مل رہی ہے، پانچویں پر کہا الہی مجھے رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے پاس پہنچا دے۔ پھر مشکور خاموش ہو گیا اور جلاد نے اپنا کام پورا کر دیا۔ ان للہ و انا علیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک خاتون دن بھر دل و جان بچوں کی خدمت اور دلجوئی میں مشغول رہی۔ رات کے وقت ان کو ایک علیحدہ کمرے میں سلا کر آئی تھی کہ اس کا خاوند حارث آ گیا اور اسی کمرے میں جا کر ان دونوں بچوں کو پایا۔ ان بچوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا جن بچوں کو میں سارا دن ڈھونڈتا رہا وہ میرے ہی گھر میں موجود ہیں، اب میں انہیں ابن زیاد کے حوالے کر کے بہت سا مال کماؤں گا۔ اس کی بیوی نے اسے منع کیا کہ تم ان بچوں پر رحم کرو اور انہیں ابن زیاد کے حوالے نہ کرو۔ یہ سن کر اس نے تلوار اٹھائی اور بیوی کو جان سے مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ بچوں کی طرف گیا۔ بچوں نے اس کی بہت منت سماجت کی اور کہا کہ ہمیں مت مار، ہمیں مارنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا اب میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ جب اس نے تلوار اٹھائی تو چھوٹے نے آگے بڑھ کر کہا پہلے مجھے مار۔ چھوٹے بھائی پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا خدا کے لیے پہلے مجھے ذبح کرو، میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس ظالم کی تلوار چمکی تو ننھی چیخیں بلند ہوئیں اور یتیم بچوں کے کٹے ہوئے جسم خون میں تڑپنے لگے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔